हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे सभी राज्यों की महत्वपूर्ण योजनाओं से रिलेटेड भाग 2। इससे पहले हमारा एक वीडियो आ चुका है जिसमें हम योजनाएं कवर कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो हमारे वीडियोज में जाके आप देख सकते हैं। इस समय हम जो करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम 3 वीडियो कवर कर चुके हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार से रिलेटेड। उसके बाद इस समय जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं सभी राज्यों की स्कीम्स और योजनाएं। उसके बाद एक वीडियो आपको मिलने वाला पिछले 5-6 महीना से रिलेटेड महत्वपूर्ण बुक से रिलेटेड, और 2 वीडियो हमारे आएंगे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट यानी कि खेल कूद से संबंधित, और 5 से 6 वीडियो आपको मिलने वाले हैं स्पेशल रेलवे करंट अफेयर जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ रेलवे के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो जिसमें हम देखेंगे सभी राज्यों की योजनाएं या स्कीम। अगर क्वेश्चन योजनाओं और स्कीम से पूछा जाता है तो वहां से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। अगर वो योजना किसी राज्य द्वारा चलाई गई तो उस राज्य का नाम पूछा जाता है। अगर योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई तो उस मंत्रालय का नाम पूछा जाता है। तो इसी दोनों क्वेश्चनों पे हम आज फोकस करेंगे और हम रिलेटेड जो उस योजना से रिलेटेड राज्य होगा वहां के नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 16 से होंगे क्योंकि 15 क्वेश्चन हम ऑलरेडी क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है सो क्वेश्चन नंबर 16 वो ये है कि सौर जल निधि योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। तो ये योजना चलाई गई उड़ीसा सरकार द्वारा। इसके अलावा उड़ीसा सरकार द्वारा अम्मा गांव अम्मा विकास योजना, मधु बाबू पेंशन योजना, खुशी स्कीम, ये सभी योजनाएं उड़ीसा सरकार द्वारा चलाई गई हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है गणेशी लाल। अब यहाँ के हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। तो उड़ीसा में है सिमलीपल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये 4 चीजें यहाँ से आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और उड़ीसा से पूछा जाता है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो पारादीप जो बंदरगाह यानी कि पोर्ट है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किसानों के बच्चों के लिए कालिया छात्रवृत्ति योजना जो है ये किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। तो ये भी योजना चलाई गई उड़ीसा सरकार द्वारा। कालिया का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। तो कालिया का फुल फॉर्म है कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। इसमें इसका पूरा फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा। इसमें कैसे पूछा जा सकता है, इसमें पूछा जा सकता है कि कालिया स्कीम जो उड़ीसा सरकार द्वारा चलाई गई उसमें एल का मतलब क्या है। तो एल का मतलब है लाइवहुड। तो अगर आपको फुल फॉर्म पता तभी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि किस राज्य ने मीठी क्रांति योजना की शुरुआत की है। तो जो मीठी क्रांति योजना है ये मधुमक्खी पालन से रिलेटेड है और ये योजना चलाई गई है झारखंड सरकार द्वारा। झारखंड की राजधानी है रांची। यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है रघुवर दास। यहाँ की जो राज्यपाल उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बागवानी जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, मछली पालन को क्या कहते हैं, या फिर अंगूर के खेती को क्या कहते हैं। तो इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे एक चार्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एपीकल्चर माने होता है मधुमक्खी पालन, हॉर्टिकल्चर माने होता है बागवानी, पीसीकल्चर माने होता है मछलियों का पालन, फ्लोरिकल्चर माने होता है फूलों की खेती करना, सेरीकल्चर मीन्स होता है प्रोडक्शन ऑफ सिल्क यानी कि रेशम के कीट का पालन करना, विटीकल्चर मीन्स होता है अंगूर की खेती करना, एवीकल्चर मीन्स होता है पक्षियों का पालन। तो ये जो चार्ट है आपको याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है और ये है आपका स्टैटिक जीके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री जय किसान कर्ज माफी योजना की शुरुआत की है। तो ये चलाई गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वह है भोपाल और भोपाल जो शहर है स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार सबसे साफ राजधानी शहर है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, भोपाल जो है सबसे साफ राजधानी शहर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर कौन है तो उत्तर होगा इंदौर। इंदौर सबसे साफ शहर है और भोपाल सबसे साफ राजधानी शहर है और ये दोनों जो हैं ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है कमलनाथ। यहाँ की जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य की भी राज्यपाल हैं। और यहाँ से 2 न्यूज आपको याद रखना,
मध्य प्रदेश में एक भाषा बोली जाती है जिसका नाम है गोंडी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये कहा कि जो गोंडी भाषा है यहाँ के जनजाति जो एरियाज हैं वहाँ के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपना खुद का आध्यात्मिक विभाग यानी कि स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट बनाया है, और मध्य प्रदेश ही भारत का पहला राज्य है जिसने अपना खुद का हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बनाया है। मध्य प्रदेश से एक न्यूज और आपको याद रखना, मध्य प्रदेश का जो राजधानी शहर भोपाल है यहाँ पे अभी अभी खुला है NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। और मध्य प्रदेश के अब हम देख लेते हैं नेशनल पार्क। तो मध्य प्रदेश में जो नेशनल पार्क हैं यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है उनमें से कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पाना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क। जो वन विहार नेशनल पार्क है ये है मध्य प्रदेश में, और इसको कंफ्यूज मत करना पशु विहार नेशनल पार्क। जो पशु विहार नेशनल पार्क है ये है उत्तराखंड में, और वन विहार नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। तो इतनी चीज़ आपको याद रखना। हाँ, एक क्वेश्चन और, मध्य प्रदेश जो राज्य है यहाँ पे जितने भी राज्य हैं भारत में उनमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किस राज्य में है, तो उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किस मंत्रालय ने श्रेयस योजना शुरू की है। तो मैं ये ऑलरेडी क्वेश्चन बता चुका हूँ। अगर योजना किसी राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है ये योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई है। अगर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती तो उस मंत्रालय का नाम पूछा जाता है। तो श्रेयस योजना जो है ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है। तो ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जा रहा है यहाँ कि किस मंत्रालय द्वारा चलाई गई। तो श्रेयस योजना चलाई गई मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। और श्रेयस का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना। श्रेयस का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल, ये है इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और इस्तेमाल को बढ़ावा देने हेतु किस योजना के दूसरे चरण को लागू कर दिया है। तो ये योजना है फेम इंडिया। फेम इंडिया, फेम इंडिया का फुल फॉर्म है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फेम इंडिया जो स्कीम है ये इलेक्ट्रिक वाहनों से रिलेटेड है और किस मंत्रालय द्वारा चलाई गई है, तो ये योजना चलाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पब्लिक इंटरप्राइज, यानी कि जो हैवी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज और पब्लिक इंटरप्राइज है उस मंत्रालय द्वारा चलाई गई है फेम इंडिया स्कीम। और ये स्कीम जो ALP का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछी जा चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये है कि प्रकाश है तो विकास है नामक मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन योजना का प्रारंभ करने वाला कौन सा राज्य है। तो प्रकाश है तो विकास है, ये योजना चलाई गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा गंगा हरितेमे योजना और एक योजना और चलाई गई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। तो ये योजना चलाई गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है राम नाईक। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ जो शहर है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से एक मंदिर का नाम आपको याद रखना क्योंकि ये इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज में है, राम जन्मभूमि। तो जो राम जन्मभूमि है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है फैजाबाद। फैजाबाद जिला में अयोध्या पड़ता है, वहीं पे पड़ता है राम जन्मभूमि मंदिर। और जो अयोध्या शहर है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। और जो फैजाबाद जिला है अब इसका नाम बदल दिया गया, इसका नया नाम रखा गया अयोध्या जिला। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा 2-3 जगहों के और नाम बदल दिए गए हैं उत्तर प्रदेश में। एक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक चौराहा पड़ता था जिसका नाम था हजरतगंज चौराहा। तो हजरतगंज चौराहे का नाम रखा गया अटल चौक। और लखनऊ में ही 2018 में खुला था इंटरनेशनल स्टेडियम जिसका नाम था इकाना स्टेडियम। तो इकाना स्टेडियम का नाम बदल के रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम। इसके अलावा जो इलाहाबाद यहाँ का जिला था उसका नाम बदल दिया गया, नया नाम रखा गया प्रयागराज। और इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये जो ऑलरेडी बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन। तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन जो है इसका नया नाम रखा गया पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन।
और उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और उत्तर प्रदेश से एक और करंट अफेयर आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बनेगा दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई होगी 600 किलोमीटर और इसका नाम होगा गंगा एक्सप्रेसवे। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना कि दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम होगा गंगा एक्सप्रेसवे। इसके अलावा दुनिया का सबसे जो लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। और जो उत्तर प्रदेश है भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में खबरों में रही अटल आयुष्मान योजना का संबंध किस कथन से? तो एक एक करके देख लेते हैं। तो अटल आयुष्मान योजना जो है ये उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई गई, सबसे महत्वपूर्ण आंसर यही हुआ। इसके अलावा जो हैं आपको याद रखें या ये ना रखें आपकी मर्जी, लेकिन ये आपको सिर्फ मेन याद रखना कि जो अटल आयुष्मान योजना है ये उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई गई है। अब हम देख लेते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ फैक्ट। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की जो राज्यपाल है उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क हैं यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है उसमें एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये भारत का सबसे पुराना यानी कि पहला नेशनल पार्क है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन था? तो उत्तर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि पड़ता है उत्तराखंड राज्य में। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य में राजा जी नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है, इतने कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं उत्तराखंड राज्य में। जो नंदा देवी नेशनल पार्क है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। किस राज्य ने अम्मा गांव अम्मा विकास योजना के तहत पीठा योजना की शुरुआत की है? तो ये भी मैं क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूं। तो पीठा योजना और अम्मा गांव अम्मा विकास योजना ये चलाई गई है उड़ीसा राज्य द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और उड़ीसा में एक मंदिर पड़ता है जिसका नाम है कोणार्क सन टेम्पल, जो कि है पूरी उड़ीसा में। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना। जो कोणार्क सन टेम्पल है ये उड़ीसा राज्य में है और उड़ीसा में ही है भारत की सबसे खारे पानी की झील जिसका नाम है चिल्का झील। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको पीठा का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। पीठा स्कीम का फुल फॉर्म है पीपल्स इम्प्रूवमेंट इनेबलिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ उड़ीसा, ये है इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। किस राज्य द्वारा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजना की शुरुआत की गई है? तो ये योजना चलाई गई हिमाचल प्रदेश द्वारा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है जयराम ठाकुर। यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आचार्य देवव्रत। अब हम देख लेते हैं शिमला के नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। तो शिमला में है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, सिम्बाल बारा नेशनल पार्क। इतने नेशनल पार्क आपको हिमाचल प्रदेश से याद रखने हैं। एक क्वेश्चन और, हिमाचल प्रदेश ने अभी अभी अपनी दूसरी राज्य की भाषा बनाया है संस्कृत को और भारत का पहला अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन बनेगा हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने एक और स्कीम चलाई जिसका नाम है मेधा प्रोत्साहन योजना, जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। मार्च 2019 को किस राज्य में युवाओं को व्यवसाय स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु युवा श्री अर्पण योजना चलाई गई थी? युवा श्री अर्पण योजना जो है ये चलाई गई पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो युवाओं के लिए चलाई गई स्कीम है ये तो है युवा श्री अर्पण योजना, और इससे एक मिलती जुलती योजना जिसका नाम है रूपा श्री योजना। तो रूपा श्री योजना जो है ये कन्याओं की यानी कि लड़कियों की शादी के लिए चलाई गई है योजना। तो ये दोनों हैं पश्चिम बंगाल की, तो आपको याद रखना है रूपा श्री और युवा श्री अर्पण योजना दोनों चलाई गई पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की जो पार्टी है उसका नाम है टीएमसी, जिसका फुल फॉर्म है तृणमूल कांग्रेस पार्टी। और अभी अभी जो आरपीएफ का एग्जाम हुआ उसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं
इन्होंने एक पुस्तक लिखी है ऑटोबायोग्राफी, तो उस ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज जो पुस्तक है ये ममता बनर्जी द्वारा लिखी गई है। अब हम देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, नियोरा वैली नेशनल पार्क। और पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जो है ये चाय की खेती के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है केसरीनाथ त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट किसने जारी की? तो फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट जो है ये जारी की गई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है वो है पेरिस, फ्रांस में। इसके अलावा आपको पेरिस से दो और हेडक्वार्टर याद रखना है। पेरिस में है यूनेस्को का हेडक्वार्टर और FATF का हेडक्वार्टर। तो यूनेस्को तो आप सभी को पता होगा, अब हम FATF के बारे में बता देते हैं। FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया है और भारत ये मांग कर रहा है कि पाकिस्तान को FATF से कि आप इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है टेररिज्म को फंडिंग कर रहा है, इसको बढ़ावा दे रहा है। इसीलिए भारत प्रयास कर रहा है FATF से कि आप इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दीजिए। तो ये दो मुख्यालय आपको याद रखना है, यूनेस्को, FATF और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। इन सभी का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। पेरिस जो है ये फ्रांस की राजधानी है और फ्रांस एक यूरोपियन देश है जिसके राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। हाँ, एक और संस्था याद आ गई। पेरिस में एक और संस्था का मुख्यालय है जिसका है नाम है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, इसका भी मुख्यालय पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। फरवरी 2019 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री जीवन योजना को मंजूरी दी है। यह योजना किससे संबंधित है? तो जो प्रधानमंत्री जीवन योजना है ये संबंधित है जैव ईंधन से, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब आपको मैं बताता हूँ प्रधानमंत्री जीवन योजना का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। तो प्रधानमंत्री जीवन योजना का फुल फॉर्म है जीवन, ऐसे यहाँ आपको लिखना है G1। तो जीवन का फुल फॉर्म है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निर्माण। तो जीवन जो है आपको ऐसे लिखना है, इसका फुल फॉर्म है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। तो ये है पूरा फुल फॉर्म प्रधानमंत्री जीवन योजना का, जो कि आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। वह राज्य जहां कृषि संकट को दूर करने हेतु कृषक बंधु योजना चलाई गई है। तो कृषक बंधु योजना भी चलाई गई पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। और एक योजना इससे मिलती जुलती है जिसका नाम है ऋतु बंधु। तो जो ऋतु बंधु योजना ये चलाई गई तेलंगाना सरकार द्वारा और कृषक बंधु योजना चलाई गई पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। किस राज्य ने महिलाओं एवं लड़कियों को स्मार्टफोन देने हेतु संचार क्रांति योजना का आरंभ किया है? तो संचार क्रांति योजना जो है ये चलाई गई है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। तो इस प्रकार से आज की जितनी महत्वपूर्ण यानी कि 15 क्वेश्चन थे जो कि सभी स्कीम्स और योजना से रिलेटेड थे, यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। आपके हर क्वेश्चन के साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ला रहा हूँ इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो आप भी हमारा सहयोग करिए, जितना से ज़्यादा आप सहयोग करेंगे उतना ही हमको अच्छा लगेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन लाएंगे और अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा अगर चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ ये जो नोटिफिकेशन बेल है इसको भी प्रेस कर लेंगे ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।